हाँ जी नमस्कार। बिहार पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बिहार पैरामेडिकल 2024 का एग्जाम 23 जून को है। तो अब ऐसे में आप में से अधिकांश बच्चों के द्वारा पूछा गया था कि सर हमें एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेकर जाना होगा। काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं सर हमें एडमिट कार्ड के साथ साथ कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, साथ ही साथ क्या पहन के जाना होगा, कितने बजे जाना होगा। किसी के एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, किसी के 9 बजे है किसी का टाइम। तो अब ऐसे में आपको कौन से टाइम पे एग्जाम सेंटर पर हाजिर होना होगा, तो जानेंगे इन सभी चीजों को बिल्कुल डिटेल्स में। तो चलिए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो जब आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो आपको नीचे ही यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे भी दिए गए होंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, आइए मैं एक बार आपको इन चीज़ों को एक बार डिटेल्स में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कहा गया है परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड प्रवेश द्वार पर परीक्षा कक्ष यानी एग्जामिनेशन हॉल में मांगने पर निश्चित रूप से दिखाना पड़ेगा। तो भाई जब आप इन करोगे, ठीक है, जब आप इन करोगे तो वहां पे आपसे अगर एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है, तो वहां पर आपको आपका एडमिट कार्ड जो है निश्चित रूप से दिखाना होगा। ठीक है, तो वहां पे चेकिंग होता है, एडमिट कार्ड आपका मांगा जाएगा, साथ ही साथ आधार कार्ड या कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ठीक है, और मैच करके देखा जाएगा कि क्या आप ही हो ना, अदर तो कोई है नहीं, है ना। तो भाई एडमिट कार्ड के साथ साथ जो है आपको एक आधार कार्ड भी ले लेना होगा, पैन कार्ड ले लेना होगा, या वोटर आईडी कार्ड, जो भी एक पहचान पत्र है वो आपको ले लेना होगा। इसके बाद बोला गया है कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं प्रवेश पत्र पर अंकित रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार ही परीक्षा स्थल पर पहुंचना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आपका जो भी एडमिट कार्ड है, ठीक है, उस पर जो भी टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम, चाहे वो 8 बजे हो, 9 बजे हो, 9:30 बजे हो, तो कृपया करके आप लोग अपना रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंचना। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया गया है कि भाई आपको रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार परीक्षा स्थल पर पहुंचना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद कहा गया परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से कम आधा घंटा पहले परीक्षा स्थल पर पहुंच जाना चाहिए और 15 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी अगर सोचो कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, अगर आपका एग्जाम जो है 11 बजे से होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कम से कम, देखिए अगर आप 8 बजे नहीं पहुंच पाते हैं, 9 बजे नहीं पहुंच पाते, लेकिन आपको एनी हाउ 10:30 बजे के करीब में वहां पे पहुंच जाना है और उसके बाद 15 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में अपना स्थान भी जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी 15 मिनट पहले आप लोग अपना सीट पे भी बैठ जाओ। ठीक है, तो ये चीज जो है साफ साफ मेंशन किया गया है। इसके बाद कहा गया है परीक्षार्थियों को केंद्राधीक्षक तथा वीक्षकों द्वारा परीक्षा अवधि में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। यानी वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर्स होंगे वो जो जो चीज़ें कहेंगे आपको उनको फॉलो करना होगा। साइन करवाने के लिए डायरी लेके आते हैं वो लोग, तो साइन भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, जिस तरीके से आपको इन्विजिलेटर कहेंगे उस तरीके से आपको फॉलो करना होगा। इसके बाद बोला यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार यानी अनफेयर मीन्स या फिर किसी अन्य परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देने का प्रयत्न करे, दोषी पाया जाएगा तो उसे परीक्षा कक्ष से निष्कासित कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी उसके खिलाफ। यदि कोई बच्चा अनफेयर मीन्स जैसे नकल वकल करते हुए पकड़ा गया, कैसे जैसे होता है ना, बहुत से बच्चे फ़ोन लेके ही चले जाते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, किसी को भेज देंगे कि भाई बताओ, तो ऐसे में अगर आप पकड़े गए ना, तो या फिर अगर आप किसी और के बदले एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप पे जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको निष्कासित तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसा जो है इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद छठे नंबर पे कहा गया परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उनके परीक्षा केंद्र पर अपने साथ DCC 2024 का प्रवेश पत्र या माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का एडमिट कार्ड या कोई अन्य यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, या कोई अन्य आई कार्ड तथा OMR उत्तरक पत्रक भरने के लिए नीली काली बॉल पॉइंट कलम और 500 ml पारदर्शी पानी की बोतल का लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे ये कहा गया है, देखिए ये चीज सभी बच्चे जानते हैं कि DCC एडमिट कार्ड के साथ आपको एक ऐसा कोई भी पहचान पत्र लाना होगा जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो स्टूडेंट आप ही हो। वो कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, या तो आप 10th का या फिर
ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड ला सकते हो, या फिर कोई भी आई कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड लेकर आ सकते हो। और साथ ही साथ OMR को फिलअप करने के लिए आप लोग नीली या काली बॉल पेन लेके आ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद 500 ml पारदर्शी पानी की बोतल, ठीक है। तो आप जो है जेल पेन मत लेना, बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं जेल पेन ले लेते हैं, तो जेल पेन जो है ना डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। सो चूंकि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सॉल्व कर दिए उसके बाद उस पर सर्किल कर दिए और उस पर आपने हाथ रख दिया, ठीक है, OMR सीट पे अगर आपने हाथ रख दिया और फिर आप ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, इधर उधर से हाथ मतलब रगड़ोगे नीचे, तो वो क्या हो जाएगा, जेल पेन होगा तो फैल जाएगा। तो आप लोग जो है बॉल पेन का यूज कीजिएगा, साफ साफ यहाँ पे कहा गया है, चाहे वो नीली हो या काली हो, ठीक है। इसके बाद भाई गर्मी का सीजन है, तो यहाँ पे कहा गया है कि 500 ml जो है ट्रांसपेरेंट पानी का बोतल ले लेना। भाई आप 500 ml का बोतल जरूर ले लेना, क्योंकि गर्मी का समय है, काफ़ी धूप हो रहा है, ठीक है। तो आपको अपना सेहत का ख्याल खुद ही रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ कहा गया है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को OMR उत्तर पत्र को भरने के लिए यहाँ पे परीक्षा कक्ष में दी जाने वाली प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठों पर तथा OMR उत्तर पत्रों के दोनों ओर छपे हुए सभी निर्देश पूरी सावधानी के साथ पढ़ लेना आवश्यक है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपको OMR आंसर शीट दिया जाएगा उस पे जो भी निर्देश दी जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी यानी जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके आवरण पर यानी उसके शुरुआत में ही जो जो आपको निर्देश दिए गए हैं सभी को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद परीक्षार्थियों को उत्तर पत्रक के पार्ट 2 पर कहीं भी किसी प्रकार का पहचान चिन्ह बनाना वर्जित है, अन्यथा उन्हें अयोग्य मान लिया जाएगा। अब आपको देखिए पार्ट 2 पर जैसे आपको जो OMR सीट मिलेगा उत्तर पत्रक, उसके पार्ट 2 पर आपको कहीं भी इधर उधर पहचान चिन्ह या किसी भी तरीके का वहाँ पे अनफेयर मीन्स नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज जो है उससे अयोग्य माना जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया है कि इस प्रवेश पत्र को काउंसलिंग यानी इंटरव्यू के समय दिखाने के लिए सुरक्षित रखना वांछनीय है। यानी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड, ठीक है, एग्जाम दिए बच्चा, एडमिट कार्ड क्या कर देगा, इधर उधर फेंक देगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम देने के बाद जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है अच्छे से सुरक्षित जगह रख दीजिएगा, किसी फाइल वगैरह में डाल दीजिएगा, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय जो है आपको ये एडमिट कार्ड दिखाना होगा, ठीक है। इसके बाद ये कहा गया है किसी भी परीक्षार्थी के लिए परीक्षा कक्ष में अपने साथ कैलकुलेटर, स्लाइडर रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट या अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ब्लूटूथ मोबाइल फोन, पेजा, ATM कार्ड, घड़ी आदि रखना वर्जित है, यानी ये सब मना है, ठीक है। ये तो आप भी जानते हो कि भाई कैलकुलेटर वगैरह लेके जाना नहीं है, चार्ट या फिर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए पहनने को लेके बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम क्या पहन के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि परीक्षार्थी चप्पल एवं हाफ शर्ट पे, यानी जो बॉयज हैं, बॉयज की बात अगर की जाए तो उन्हें हाफ शर्ट और चप्पल यानी स्लीपर पहन लेना, सैंडल भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन शूज वगैरह मत पहन के जाना। तो हाफ शर्ट और चप्पल पे आपको जाना है, और जितने भी बहन लोग हैं आपको भी कुर्ती पहन के आना है। ये नहीं कि एकदम है ना झाड़ झूड़ के आ गए फिर उसके बाद पता चला कि वो एग्जाम हॉल में आपको प्रवेश नहीं करने देंगे, ठीक है। तो आप जितना सिंपल से सिंपल हो सके, ठीक है, तो वो पहनावा पहन के आइएगा, ठीक है। जो परीक्षार्थी जूता पहन कर आएंगे उन्हें परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है कि अगर भाई जूता पहन कर आओगे तो आपको जो है एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, मतलब जूता खुलवा के जो है आपको प्रवेश करवाया जाएगा, ठीक है। तो उतना झंझट मत लेना। इसके बाद कहा गया है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में वीक्षक के सामने निर्धारित स्थानों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना आवश्यक है। यानी हमारे जो इन्विजिलेटर होंगे, वीक्षक होंगे, वो जहां जहां आपको कहेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह जो है हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद प्रत्येक परीक्षार्थी को वितरित की गई परीक्षा पुस्तिका पर छपा नंबर और संबंधित OMR सीट पर छपा बुकलेट नंबर समान होना चाहिए। किसी प्रकार की विसंगति होने पर परीक्षा पुस्तिका एवं संबंधित OMR सीट को बदलवा लें, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी यहाँ पे ये चीज को समझना है, यहाँ पे जो है आपको जो भी वितरित की गई परीक्षा पुस्तिका पर छपा नंबर और संबंधित OMR सीट पर छपा बुकलेट नंबर, तो बुकलेट नंबर होता है, ठीक है, यानी आपको जो OMR सीट मिलेगा उस पर भी बुकलेट नंबर छपा होगा, और जो परीक्षा पुस्तिका होगी यानी जो
क्वेश्चन पेपर होगा उस पर भी बुकलेट नंबर, मतलब दोनों समान होना चाहिए, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा और जो OMR सीट मिलेगा उस पर बुकलेट नंबर समान होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई उसे आप लोग बदलवा लें। अगर आपको लगता है कि नहीं बुकलेट नंबर जो है अलग अलग है, क्वेश्चन पेपर पे अलग बुकलेट नंबर लिखा है, OMR सीट पे अलग बुकलेट नंबर लिखा है, तो ऐसे में क्या करना है, बदलवा लेना है। अगर आप नहीं करते हो, इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हो, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि वह इस प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड को पाते ही इसमें अंकित सभी सूचनाओं और प्रविष्टियों को पूरी जांच कर ले। अगर अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्गत किए गए प्रवेश पत्र में कोई विभिन्नता त्रुटि हो तो अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड पार्ट ए और पार्ट बी एवं निर्गत किए गए प्रवेश परीक्षा की प्रति लेकर BCC बोर्ड कार्यालय, ये आप लोग के लिए नहीं है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि भाई किसी बच्चा को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है कोई बच्चा, ठीक है, अगर उसमें कोई त्रुटि होती है, ठीक है, अगर उसमें कोई त्रुटि वगैरह होती है, ठीक है, तो उसको जो है बोला गया है कि आप BCC के कार्यालय में पहुंचिए, ठीक है, जो कि कहाँ है, IS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट में है, ठीक है। तो आपको समय भी दिया गया है कि 14 से 16 के बीच में आप लोग को पहुंचना है, ठीक है, टाइम भी दिया गया है। इसके बाद जो है ये सब चीज़ें आप लोग के लिए मैंने बता ही दी, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि सर मेरा PM और PMM दोनों एग्जाम है, तो देखिए अगर आपका PM है, पैरामेडिकल है, तो यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है 11 से 1:15। अगर आपका PMM है तो उसी दिन होगा, यानी 23 तारीख को ही होगा, 2 से 4:15 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 45 मिनट का गैप मिलता है आपको, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर इसका जो मेरा अगर PM का है, PMM का है, ठीक है, तो कॉलेज तो एक ही रहेगा ना, बिल्कुल कॉलेज एक रहेगा, सीट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, सीट नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।